देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो ये युवा हैं, आखिर इन लोगों के ऊपर ऐसी क्या घटनाएं घटी हैं कि ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं। युवाओं को शक्ति माना जाता है, देश का विकास युवाओं की नींव पर खड़ा होता है। तो ये युवा जो अपनी आवाज उठा रहे हैं, अपने हक और अधिकार को लेकर जो लड़ाइयां लड़ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया सेंटर पे जो कुप्रबंधन हुआ है उसको लेकर भी सोशल मीडिया साइट पे चल ही रहा है। जिस तरह से जो सिस्टम है, जहाँ पे ये लोग परीक्षा देते हैं, जिस सिस्टम पे बैठकर कभी माउस खराब हो जा रहा है तो कभी डेस्कटॉप हैंग होकर बंद हो जा रहा है। वहाँ पे जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था, वो नहीं हो पा रही है। वहाँ पे बाउंसर लगाए लोग जानते हैं कि आर्टिकल 19 में हमारा लिखने पढ़ने बोलने की आजादी है। क्या इसको सरकार छीनना चाहती है? क्या ये लोग अपना संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात भी नहीं कर सकते? क्या सरकार को ज्ञापन भी नहीं दे सकते कि आखिर हमारे साथ इस तरह से क्यों हो रहा है? इंटर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ये लोग सिस्टम में जाना चाहते हैं कि समाज का विकास हो, समाज में जो कुरीतियां हैं, जो पाखंडवाद है, उसको ये लोग खत्म करे, साइंस पर बात हो, देश का विकास हो। सोचिए, देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहती है कि देश विश्व गुरु बन गया है, लेकिन ये विश्व गुरु का देखिए नजारा है। ये विश्व गुरु का ये युवा है, सब ये विश्व गुरु है हमारा देश। क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा सकती? क्या इसको कवरेज नहीं दे सकती? नमस्कार, मैं सरल कुमार, आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक और मैं इस समय देश की राजधानी दिल्ली में हूं और आप देख सकते हैं ये जंतर मंतर का रोड है और यहाँ पे जो एसएससी जीडी के जो बच्चे हैं यहाँ पे आकर लगातार बैठे हुए हैं। मैं इनसे जानने की कोशिश करूंगा। सोचिए, जिस तरह से देश भर में ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे चल रहा है, जिस तरह से इनके साथ जो घटनाएं घटी, लोग कहते हैं कि जुर्म और सितम के इस दौर में मुँह खोलेगा कौन, हम भी चुप रहें तो बोलेगा कौन। तो ये युवा जो अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, अपने हक और अधिकार को लेकर जो लड़ाइयाँ लड़ रहे हैं, सरकार से पूछ रहे हैं कि हमारे साथ इस तरह का व्यवहार क्यों किया जा रहा है। हम किसान और मजदूर समाज से आते हैं, हमारा जो परिवार है इतना पैसा एक्सपोर्ट नहीं कर पाता है, हम लोग अपनी दिन रात नींद चैन त्याग कर पढ़ाई करते हैं और क्या ऐसी अनियमितताएँ आ जा रही हैं जो सरकार इस तरह की घटनाएँ देखने को मिला है। मैं इन्हीं से जानने की कोशिश करूँगा। क्या नाम है सर आपका? आप लोग नहीं बोलेंगे तो देखिए, लग रहा है कि ये लोग बोलेंगे भी नहीं, क्योंकि कल जब इन लोगों ने अपने अधिकारों को लेकर आवाज़ उठाई तो किस तरह की देश की राजधानी दिल्ली में इनको घसीटा गया। और भी लोग हैं। क्या क्या नाम है? कोई नहीं। क्या नाम है भाई आपका? तो ये देखिए, देश की राजधानी दिल्ली की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ। जो ये युवा हैं, आखिर इन लोगों के ऊपर ऐसी क्या घटनाएं घटी हैं कि ये लोग हाथ जोड़ रहे हैं। युवाओं को शक्ति माना जाता है, देश का विकास युवाओं की नींव पर खड़ा होता है। क्या नाम है? नाम तो बता दीजिए। रितेश गौतम। हाँ, रितेश गौतम। नितिन गौतम। रितेश गौतम। रितेश गौतम जी है। कहाँ से आए हैं? आजमगढ़। आजमगढ़, यूपी से। यूपी में तो फूल बरसाया जाता है जब आप लोग सड़कों पे चलते हैं, तो बस मेरा यही जवाब है। नाम बता दें। तो ये मैं इतना, आप लोग बस बता दीजिए कि आप लोग कहाँ से आए हैं, नाम और कहाँ से आए हैं ये बस बता दीजिए। सर कहाँ से आए हैं, बस इतना तो बता ही सकते हैं। तो जिस तरह से देखिए, यहाँ जो युवा साथी हैं वो सभी लोग एक अनशन पे बैठ गए हैं। क्या नाम है आपका सर? ये देख सकते हैं आप, जिस तरह से जो एसएससी है सिस्टम में जिस तरह से धांधली हो रही है उसको ये लोग लिख कर बताने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम यहाँ पे जो युवा साथी हैं, सोचिए किस तरह से इनके साथ कैसा बर्ताव हुआ है, इन लोगों की आवाज़ें छीन ली गई हैं। देश की राजधानी ये दिल्ली की तस्वीर मैं दिखा रहा हूँ। जो युवा है वो देश का भविष्य होता है, मैं बार बार ये बातें कह रहा हूँ, और इनकी आवाज़ें छीन ली गई है। आखिर क्या इनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है? क्या इनके साथ इस तरह की जो सरकारें हैं? क्या नाम हुआ सर आपका? कहाँ से आए हैं इतना तो बता दीजिए सर। तो सोचिए, मैं लगातार बार बार कोशिश कर रहा हूँ कि कोई भी व्यक्ति अपना नाम बताए, कहाँ से लोग आए हैं ये तो बताएं। और अभी इन लोगों से हमारी जो ऑफ कैमरा बात हो रही थी तो ये लोग बता रहे थे कि देश के विभिन्न विभिन्न राज्यों से लोग आए हुए हैं और जिस तरह से जो एग्ज़ाम सेंटर पे जो कुप्रबंधन हुआ है उसको लेकर भी सोशल मीडिया साइट पे चल ही रहा है। जिस तरह से जो सिस्टम है, जहाँ पे ये लोग परीक्षा देते हैं, जिस सिस्टम पे बैठकर कभी माउस खराब हो जा रहा है तो कभी डेस्कटॉप हैंग होकर बंद हो जा रहा है, वहाँ पे जो व्यवस्थाएं की जाती हैं, पानी की व्यवस्था, टॉयलेट की व्यवस्था,
वो नहीं हो पा रही है, वहाँ पे बाउंसर लगाए जा रहे हैं। सोचिए जो ये युवा हैं, ये अपनी पढ़ाई करने के लिए एग्जाम सेंटर पे जा रहे हैं, तो वहाँ बाउंसर की क्या आवश्यकता है? क्यों बाउंसर लगाया जा रहा है वहाँ पे? क्या वहाँ पे कोई लूटपाट करने जा रहा है? ये लोग अपने हुनर का वहाँ प्रदर्शन करने जा रहे हैं। ये लोग जो कक्षा 1 से लेकर ये लोग जब इंटर ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट होने के बाद ये लोग सिस्टम में जाना चाहते हैं कि समाज का विकास हो, समाज में जो कुरीतियाँ हैं, जो पाखंडवाद है, उसको ये लोग ख़त्म करें, साइंस पर बात हो, देश का विकास हो। सोचिए देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो कहती है कि देश विश्व गुरु बन गया है, लेकिन ये विश्व गुरु का देखिए नज़ारा है, ये विश्व गुरु का, ये युवा है सब, ये विश्व गुरु है हमारा देश। क्या ये मेन स्ट्रीम मीडिया इसको नहीं दिखा सकती? क्या इसको कवरेज नहीं दे सकती? क्या इन लोगों के टैक्स का पैसा जो मीडिया के पास जाता है, जो बड़े बड़े मीडिया हाउस चल रहे हैं, क्या उनके पास इतना भी समय नहीं है कि देश के युवाओं की आवाज़ उनको उठा सकें, ताकि देश में कोने कोने में जो देश का हमारे देश का कृषक, मजदूर और जो आम आवाम बैठा है उसको पास ये न्यूज़ जाए कि देश की राजधानी में क्या चल रहा है, उनके माँ बाप के दिमाग पे असर हो कि जो हमारा बच्चा दिन रात मेहनत करके पढ़ाइयाँ कर रहा है उसके साथ किस तरह से दोहरी राजनीति की जा रही है। संसद में देश का जो उच्चतम न्यायालय है संसद, वहाँ पे मानसूत्र सत्र चल रहा है, पक्ष और विपक्ष में मिशन सिंदूर पे चर्चा हो रही है। लेकिन सोचिए देश का युवा सड़कों पे अपने हक और अधिकार को लेकर आंदोलन कर रहा है, लेकिन चर्चा इन पर नहीं हो पा रही है। और क्या मिशन सिंदूर को लेकर कुछ तो बोलो सर। तो ये लोग हमें लगता है कि सिस्टम से जूझ रहे हैं और युवा हैं तो कुछ ना कुछ तो करेंगे ही। सोचिए कल देश की राजधानी में तमाम जो इन युवाओं को उस सिस्टम में भागीदारी के लिए जो शिक्षा दीक्षा देते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जो अध्यापक और अध्यापिकाएं होती हैं, वो भी सड़कों पर आई, उनको किस तरह से डिटेन किया गया। एक ऐसे टीचर थे जिनका हाथ टूट गया, किस तरह से उनको सड़कों पे लसारा गया। ये है हमारा भारत का विश्व गुरु, ये है विश्व में डंका बज रहा कि सड़कों पे हमारा युवा लौट रहा है अपने एजुकेशन सिस्टम को पाने के लिए, और देश की मीडिया विश्व गुरु बना रही है। तो ये तस्वीरें मैं लगातार आप लोगों को दिखा रहा हूँ ताकि देश ये समझ सके कि देश में चल क्या रहा है। सोचिए इसमें तमाम चीज़ें आ सकती हैं। अगर मैं इन युवाओं से बात करता है, अगर बताते हैं तो क्या क्या अनियमितताएं हैं, ये भी इस पर चर्चा हो सकती थी। सिस्टम में किस तरह से कुप्रथा चल रहा है, उसको भी कुप्रबंधन चल रहा है, उसको लेकर भी हम बात कर सकते थे। लेकिन ये सभी लोग हताश और निराश हैं और चुप्पी साधे हुए हैं। अब तो आंखों पे लोग पट्टी भी बांध रहे हैं ताकि जो हमारा सिस्टम है वो अंधा गूंगा बहरा हो चुका है, और हम लोग उसको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि तुम तो अंधा गूंगा बहरे हो चुके हो। लेकिन यह संघर्ष हमारा जारी रहेगा। हम बस उसको इंगित कर रहे हैं कि ये हमारा सिस्टम है जो हम कुछ पल के लिए हैं। हो सकता है कि ये लोग सड़कों पे आंदोलन करेंगे अपने और अधिकार के लिए, और ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। आप सभी लोग जानते हैं कि आर्टिकल 19 में हमारा लिखने पढ़ने बोलने की आज़ादी है। क्या इसको सरकार छीनना चाहती है? क्या ये लोग अपना संवैधानिक दायरे में रहकर अपनी बात भी नहीं कर सकते हैं? क्या सरकार को ज्ञापन भी नहीं दे सकते हैं कि आखिर हमारे साथ इस तरह से क्यों हो रहा है? ये लोग कह रहे हैं कि जब एग्ज़ाम सेंटर क्लियर हो जाता है तो 24 घंटे बाद हमको बताया जाता है कि आपका एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर किसी राज्य में बनाया गया है। सोचिए ये लोग कहाँ से पैसा लाएंगे, कहाँ से संसाधन लाएंगे 500 किलोमीटर दूर जाने के लिए, 1000 किलोमीटर दूर जाने के लिए। तो इन तमाम मुद्दों पर हम इन लोगों से जानने की कोशिश की, लेकिन ये लोग साइलेंट हैं और आंखों पे पट्टी ये लोग बांध लिए हैं। लेकिन पोस्टर के माध्यम से ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यह देश का युवा किसान मजदूर जागे, और जो सरकार है जो इनके साथ भेदभाव कर रही है, जो इनके साथ इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, वो अपनी चुप्पी तोड़े और इनको न्याय दे। आप क्या सोचते हैं, हमें ज़रूर बताइए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।